उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड के महोदा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं कैबिनेट मंत्री कुंवर बादशाह सिंह अपने छत्तीसगढ़ के अल्प प्रवास के दौरान भिलाई स्थित फरीदनगर निजामी चौक, जहां पर बड़ी संख्या में उनके क्षेत्र के निवासी निवासरत है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपनों से अपनी बात करने के लिए उनके बीच उपस्थित हुए। जहां एक चर्चा में उन्होंने कहा कि मैं अपनों से अपनी बात करने के लिए काफ़ी समय से उत्सुक रहा हूं और आज वो समय आ ही गया। मेरा यहाँ उपस्थित होना पारिवारिक यात्रा है। मैं अमीर अहमद भिलाई, पूर्व युवक कांग्रेस महामंत्री, टेम्पो यूनियन अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ता भिलाई। आज कुंवर बादशाह सिंह जी भिलाई में पधारे हैं और फरीदनगर के निजामी चौक पर जी, क्या कहना है उनका और आप लोगों का किस तरह से उनको सपोर्ट मिलेगा? जैसा कि आज बादशाह सिंह का नाम हम लोग बहुत काफ़ी दिनों से सुन रहे थे, आज हमने पहली बार हमारी उनसे मुलाकात है और उनके बारे में ये चर्चा आम है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं और हमने उनसे कोई अपेक्षाएं रख करके हमने ये कोई कार्यक्रम नहीं किया। हम सिर्फ इस विश्वास से ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारा ये संस्कार है कि हमारे क्षेत्र का अगर कोई भी आता है यहाँ, उसका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उसी संस्कार के तहत हमने उनका आदर, सत्कार, सम्मान जो भी कहें आप, वो हमने किया। उन्होंने बुंदेलखंड के लिए लड़ाई शुरू की है जी। किस तरह से आपका सहयोग मिलेगा? बुंदेलखंड, पृथक बुंदेलखंड का उनका आंदोलन काफ़ी दिनों से चल रहा है और उसमें जैसा उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा, हम पूर्ण समर्थन करेंगे, उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। जो बताएंगे, आज विधायक महोदय यहाँ पर आए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करेंगे, क्या आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को अगर देखा जाए तो इनके आगमन से कुछ बल मिल पाएगा? निश्चित रूप से बल मिलेगा और इसीलिए हम तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि आने वाले नगर निगम के चुनाव में हम कोशिश करेंगे कि ये हमारे क्षेत्र में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमको सहयोग दें, उससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीते हैं। ये हमारा आने वाले समय में इस पर उनको अवश्य बुलाएंगे हम लोग। किसानों का जो समस्या है, मेन जो समस्या है, जो अभी जो बात आई है डीपीसी की जो बात, इसमें जो किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है आपको किस तरह से देखते हैं आंदोलन? भाई उससे पूंजीपतियों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है। इस बात को हरियाणा और पंजाब का जो किसान है बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है कि मंडियों में जो अभी तक के जो धान जाता था, मंडी में अपने मर्जी से किसान बेचता था, वो स्थिति नहीं होगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर और मंडी के बारे में जो ये बात कही जा रही है कि इनके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ये बात जरूर कही जा रही है कि हम मंडी में बिल्कुल ओपन रहेगा, जैसा चाहेगा किसान वैसा होगा, लेकिन केवल ये अखबारों में, समाचार पत्रों में कहा जा रहा है। ये उस जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, संविधान जो बना है, उस संविधान के अंतर्गत इन बातों को शामिल नहीं किया गया है। उसी का ये विरोध कर रहे हैं कि इन बातों को शामिल किया जाए। पहले तो मैं आपको बता दूं, अपने ज़िले के जो बहुत बड़े किसान माने जाते हैं, उन लोगों में हम लोगों की गिनती होती है, हमारे परिवार की गिनती होती है। किसान की जो उपज मूल्य है उसकी बढ़ोतरी हुई नहीं, खाद महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, मजदूरी महंगी हो गई, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण अन्ना पशुओं की समस्या हो गई, तो रखवाली की व्यवस्था करनी पड़ रही है, रोज डीजल पेट्रोल का बढ़ रहा है। और ये जो नया कृषि कानून लाया गया, ये केवल चंद उद्योगपतियों को खुश करने के लिए लाया गया। मुझे बहुत दुख है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में होता था तो हमारी पार्टी दंगल प्रस्ताव का विरोध करती थी, निजीकरण का विरोध करती थी उस समय की जो पार्टी थी। आज सब कुछ बिक गया है, कोई हवाई अड्डा नहीं बचा, कोई रेलवे स्टेशन नहीं बची, सहारा जैसा ग्रुप ख़त्म होने की स्थिति पर है, अंसल बिल्कुल लड़खड़ा रहा है, जेपी ग्रुप बिक रहा है। आपके यहाँ रुचि और भास्कर समूह का आप हाल देख रहे हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम बिक चुका है, तो पूरा देश बेचा जा रहा है और उस पर कोई बोल नहीं रहा। बचा था किसान बिकने के लिए, तो वो उद्योगपति आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करेंगे। उसमें आप देखिए दुर्भाग्य हम लोगों का
संविधान में ये व्यवस्था है कि हम लोग अपना कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन उसमें संशोधन कर दिया गया है कि वो उद्योगपति अगर बलपूर्वक किसी किसान की ज़मीन का अधिग्रहण कर रहा है, 15 साल के एग्रीमेंट में जो उसे मिलना चाहिए नहीं दे रहा है, तो वो एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम नहीं सुन रहा तो डीएम के पास जाएगा। आप बताइए सरकार के खिलाफ कौन सा डीएम एसडीएम वो दे देगा फैसला। तो इस तरह से जो एक खेती है, बाद में जब वो मान लीजिए 10,000 एकड़ का किसी उद्योगपति ने फार्म हाउस वो बना लिया खेती के लिए, 6 फसलें वो लेंगे, 15 साल बाद जब वो छोड़ करके जाएंगे तो ज़मीन खेती लायक नहीं होगी। किसकी मेड़ कहाँ से थी उसका कुछ पता नहीं चलेगा, और आपस में ही किसान मर कट के मर जाएगा, लड़ जाएगा। तो बचा नहीं, इनका तो केवल उद्देश्य है जो भी मिले उसको बेचना। और जो ये इस तरह की आर्थिक नीतियां हैं ये भारत को बदहाल, बेहाल और कंगाल बना रही है। मीडिया में आपके कुछ मित्र बैठे हैं, उनको पाकिस्तान, भारत, चीन और राम मंदिर इससे फुर्सत ही नहीं है। भाई हम लोग भी आस्थावादी हैं, हम लोग भी क्षत्रिय हैं, हिंदू हैं। किसान पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, मजदूरों पर बात होनी चाहिए। आप बताइए कितना आदमी मर गया लॉकडाउन के समय। मेरा जो फार्म हाउस है उसी के सामने एक आदमी गिरा और मर गया, 17,000 रुपये उसकी जेब में पैसे। एक आदमी 200 किलोमीटर जाने के बाद में जो वन विभाग का बैरियर था उसमें टिका और टिका रह गया। वो भी किसी माँ का लाल, वो भी किसी बहन का सुहाग था। तो किस कदर संवेदनशीलता खत्म हो गई है। लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का काम क्या है? जनता की समस्याओं को उठाना, सत्ता पक्ष की जो नाकामियां हैं, जो कमजोरियां हैं, आंदोलन चलाना, उस पर ध्यान आकर्षित कराना। अब उस पर ही रोक लगा दी जाती है। किसानों पर इस तरह से व्यवहार होता है जैसे वो आतंकवादी हो। लेकिन फिर भी मैं भारत के किसान को गर्व के साथ मैं किसान को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में क्या अधिकार है आम जनता को, वो उन्होंने दिखाया। उन्होंने आईना दिखाया और विपक्ष की हम लोग राजनीति कर रहे, हम लोगों को भी ये आईना दिखाया कि हम लोग संगठित होकर के जन सहयोग से अगर साफ नियत के साथ लड़ाई लड़ेंगे तो आज नहीं तो निश्चित कल इस झूठ का पर्दाफाश होगा और किसान अपनी भूमि बेचने के लिए, अपना अस्तित्व पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने के लिए कतई तैयार नहीं है। हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए जिससे न हमारा किसान खत्म हो जाए। व्यक्ति को जोड़ने की जो कला है, गांव के तमाम मजदूरों को, गरीबों को हम लोग छोटा मोटा काम देते हैं, बटाई पर खेती देते हैं, रखवाली देते हैं, वो सब खत्म हो जाए और उद्योगपतियों का नौकर चाकर बन के रह जाए किसान। ये भारत में मुझे लगता है हमारे स्वाभिमानी किसान भाइयों के रहते हुए आप भरोसा रखिए संभव नहीं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों के अलावा कब्रिस्तान कम्युनिटी के अध्यक्ष शमशेर कुरैशी, मिर्जा मुकीम बैग तथा पूर्व साडा उपाध्यक्ष व वैशाली नगर के छाया विधायक ब्रिजमोहन सिंह भी उपस्थित थे।